नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बृहस्पतिवार की कथा कहती हूँ। एक नगर में एक राजा निवास करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य ब्राह्मणों और गरीबों को दान दिया करता था, पर यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को दान देती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति जी महाराज आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। हमारी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान तो सभी को चाहिए, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, जो निर्धन अपनी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करवा दो। ऐसे कई कार्य हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में खूब फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, मुझे कुछ न समझाइए, मैं ऐसा धन चाहती नहीं जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने कहा, तथास्तु, तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करना, बट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। जैसे वे साधु महाराज कहकर गए थे, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार बीती कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। दोनों भोजन के लिए तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। देश में चोरी, प्रदेश में भीख बराबर। ऐसा कहकर वह जंगल को जाता है, लकड़ी काट कर लाता और शहर को बेचता है। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे निःश्वासन मारकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके सोचने लगा। उसी समय बृहस्पति जी महाराज साधु के वेश में आए और उस लकड़हारे को देखकर उससे पूछने लगे, हे लकड़हारे, संसार जग में चिंता मन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ तो जानते हो, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। तब बृहस्पति जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण वे रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन 2 पैसे के गुड़ और चना लाकर गुरुवार का व्रत करो। शुद्ध जल से भरे लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात सुनने वाले प्रेमियों को अमृत का प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तब लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ियाँ बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगवा सकूं। तब बृहस्पति जी महाराज बोले, तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम रोजाना 3 लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुम बृहस्पति के रोज तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे, पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। जैसे वह साधु महाराज कहकर गए थे, राजा ने वैसा ही किया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा लकड़ी काट शहर को बेचने गया। उसे उस दिन और दिन अधिक पैसा मिला। उनसे उसने गुड़ और चना लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसके कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार व्रत करना भूल गया, उस दिन उस शहर के राजा ने शहर में घोषणा करवा दी कि सभी मनुष्य मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। शहर के सभी लोग भोजन करने गए, किंतु लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा तो राजा उसे अपने साथ ले गए। ले जाकर भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दृष्टि उस बूटी पर पड़ी जिस पर हार लटका हुआ था। उसे वह नहीं दिखाई दिया तो रानी ने निश्चय किया कि जरूर मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया और उसे जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया, वह अपनी दशा को याद करके सोचने लगा कि किस पूर्व जन्म के कर्मों का मुझे दुख प्राप्त हो रहा है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति जी महाराज प्रकट होकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने कथा नहीं करी, इसके कारण तेरा यह हाल हुआ है। अब तू चिंता दूर कर, मेरे कहने पर चल, तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के रोज तुझे जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू कथा करना, तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के रोज उसे 4 पैसे पड़े मिले, उसने कथा कही। उसी रात्रि को जी महाराज उस राजा के स्वप्न में जाकर कहते हैं कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। तेरी रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो इस समस्त राज्य को नष्ट कर दूंगा। रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल जल्दी उठा और उठकर उसने देखा कि हार खूंटी पर लटका हुआ है, तो उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और योग्य वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। बृहस्पति जी की आज्ञा से लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। नगर के सब लोगों से राजा ने पूछा, है सब किसके हैं? सब लोग कहने लगे, रानी और उसके बांदी के हैं। इधर जब रानी को पता चला कि राजा आ रहे हैं, उसने दासी से कहा, देख दासी, हमें राजा बड़ी बुरी हालत में छोड़कर गए थे।
हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट नहीं जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी बोली, हे प्रभु, यह धन हमें बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना 3 में 3 बार का निकाह करूंगा और रोज व्रत रखूंगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। दिन में 3 बार का निकाह करता, रोज व्रत रखने लगा। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपने बहन के यहाँ आएं। ऐसा निश्चय कर वह घोड़े पर सवार होकर चलने लगा। मार्ग में कुछ आदमी मुर्दे को ले जा रहे थे। वह उन्हें रोककर कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसको कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा, कहाँ है दाल? राजा ने दाल निकाली। कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त हुई तो मनुष्य राम राम कहकर खड़ा हो गया। राजा को आगे मार्ग में एक किसान हंजोता मिला। वह उसे रोककर कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो तेरी कथा सुनूंगा, इतने में मेरे खेत न जोत लूँगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। ऐसा कहकर राजा आगे मार्ग में बढ़ गया। राजा के मार्ग में बढ़ते उसके बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने पुत्र का यह हाल देखा तो पुत्र ने सभी हाल पूछा। पुत्र ने सभी हाल कह भी दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास पहुंची। बोली, तेरी कथा मैं सुनूंगी, परंतु मेरे खेत में चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की, परंतु दूसरे रोज राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। उसने अपनी बहन से कहा, कोई ऐसा मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, ये भाई, ये देश ऐसा है जहाँ पहले भोजन बाद में अन्य कार्य करते हैं। कोई पड़ोस में तो देख आती हूँ, उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया जो बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। अतः उसे मालूम हुआ कि एक कुमार है जिसका यहाँ 3 दिन से किसने भोजन नहीं किया है, क्योंकि उसका लड़का बीमार है। उसने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का भी ठीक हो गया। अब तो राजा की और प्रशंसा होने लगी। राजा ने एक दिन अपनी बहन से कहा, हम अपने नगर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, तू तो चल जा, परंतु बालकों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद तो है नहीं। बहन ने भाई से कहा, मैं तो चलूंगी, परंतु बालक नहीं जाएंगे। राजा जब बोला, जब बालक ही नहीं जाएंगे तुम क्या करोगे? राजा बड़े दुखी मन से अपने नगर को लौट गए। जाकर रानी से कहने लगे, हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है और भोजन आदि कुछ नहीं किया। तब रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति जी महाराज ने हमें सब कुछ दिया, वे हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति जी ने उस राजा के सपन में कहा, हे राजा, सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें मास उसके गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने रानी से कहा, स्त्री बिन भोजन के बिना रह सकती है, कहे बिना नहीं रह सकती। मेरी बहन आवे तो तुम उसे कुछ मत कहना। सुनकर रानी ने हाँ किया। लेकिन जब राजा की बहन को ये सुसमाचार मिला, वह बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी बोली, घोड़ा चढ़कर नहीं, गधा चढ़ी है। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? पशुपति देवता ऐसी हैं, जिसकी जैसी भी मनोकामना होती है वे सबको पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से भगवान जी का पूजन करता है, हृदय से मनन करता है, जयकारा बोलता है, भगवान उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। जिस प्रकार कथा में राजा रानी ने बृहस्पति जी महाराज का गुणगान किया और उसकी सभी इच्छाएं बृहस्पति जी महाराज ने पूर्ण की, उसी प्रकार पूरी कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उनका मनन करना चाहिए, जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति जी महाराज की, विष्णु भगवान की जय।